Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael S. Singer. We are starting with the chapter number 19, which is the last chapter of the book and page number 173, and the title is The Loving Eye of God. माइकल पूछते हैं कि कोई भी कैसे जान सकता है भगवान के बारे में। इतनी तरह की टीचिंग्स हैं, इतनी सारी धारणाएं हैं, इतने सारे व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग गॉड, और हम सब बहुत सारे लोगों से टच्ड हैं। इन द एंड अमेजिंग है कि हमारे कितने सारे आइडियाज़ हैं प्रभु के बारे में। हर कल्चर एक अलग चीज़ बताता है जहाँ से कि ये आइडियाज़ आते हैं। वो कहते हैं हम भाग्यशाली हैं कि हमारी दिल की गहराई के अंदर एक डायरेक्ट कनेक्शन है उस डिवाइन से, एक डायरेक्ट कनेक्शन उस दिव्य शक्ति से। ये डिवाइन हमारी बीइंग का हिस्सा है, हमारा एक पार्ट है, हमारा पार्ट ऑफ बीइंग है जो हमारे पर्सनल सेल्फ के परे है। आप पूरी चेतनता के साथ ये चूज कर सकते हैं कि आप अपने इस बियॉन्ड पर्सनल सेल्फ का जो सेल्फ है ना, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करें, रादर देन योर साइकी, रादर देन योर बॉडी। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो एक स्वाभाविक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर होनी चालू हो जाती है। समय के साथ जैसे जैसे आप इस रूपांतर को महसूस करते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करते हैं, आप ये देख पाते हैं कि आप उस डिवाइन, उस दिव्यता जिसे हम भगवान कहते हैं, उसकी तरफ खींचते हैं। आप एक्चुअली ये जानने लगते हैं कि जिस समय आप इस अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, हाउ इट फील्स, ये आप में चेंज करता है कि आप क्या देखते हैं, आपकी जो बाहर की फोर्सेस आपके ऊपर अप्रोच कर रही होती है उसको कैसे आप रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल जैसे बरसात आपको भिजा देती है, जैसे अग्नि आपको वार्मथ देती है, उसी प्रकार से आप इस भगवान, इस दिव्यता को, उसके स्वभाव को देख पाते हैं जैसे जैसे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। ये कोई फिलॉसफी या कोई ज्ञान नहीं है, ये ज़िंदगी का एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। आध्यात्मिक ग्रोथ, जिसे इंग्लिश में हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक्सपीरियंस की जा सकती है। आपने अपने जीवन के अंदर ऐसा समय देखा होगा जिस वक्त बहुत नेगेटिविटी, बहुत गुस्सा, बहुत रिजेंटमेंट होगी, और आपको पता होगा हाउ इट फील्स। जिस वक्त आप ऐसी स्पेस में होते हैं तो दूसरों के बारे में आपकी कैसी फीलिंग होती है, किस प्रकार से आपका दिल फील करता है, कैसी आपकी थॉट्स होते हैं, कैसे आपके एक्शन होते हैं, आप उस स्पेस को जानते हैं। ये भी एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। अगर आपका जो ये हिस्सा है जहाँ पे नेगेटिविटी, एंग्शियसनेस है, अगर समय के साथ आप इससे दूर निकलते चले जाएं, तो आप ये देखेंगे कि जो टेंशन की, एंग्जाइटी की फीलिंग है ना, आप इससे भी दूर होते चले जाएंगे। और ये जो लोअर वाइब्रेशन के, यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है एंटायर क्लाउड ऑफ लोअर वाइब्रेशन, कि ये जो बिल्कुल निम्न वाइब्रेशन एनर्जी की हैं, ये आपसे दूर होता चला जाएगा। हो सकता है कुछ रहे, लेकिन आप अपने आप को उससे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उससे अपनी पहचान नहीं बनेंगे, और अब उसकी गिरफ्त नहीं होगी आपके ऊपर, उसका प्रभाव नहीं होगा आपके ऊपर। जैसे जैसे आप ये लोअर वाइब्रेशन को रिलीज करते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे आप स्वाभाविक रूप से ये सोचना भी बंद कर देंगे कि आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। आप उसे लाइफ में होने देंगे। आपकी जो स्पिरिट्स, आपका जो आध्यात्मिक ग्रोथ है, उसमें अपने आप विकास होता चला जाएगा। अब प्रश्न ये है कि मुझे ये पता कैसे लगेगा कि मेरी आध्यात्मिक ग्रोथ हो रही है, कि मेरा स्पिरिट्स जो है वो अपवर्ड ड्रिफ्ट हो रहे हैं। राइटर कहते हैं आपको बिल्कुल वैसे ही पता लगेगा जैसे कि आप ब्रीथ करते हैं, जैसे आपको पता लगता है कि आपके हार्ट बीट करता है, जैसे कि आपको पता लगता है कि आपके मन में कोई सोच है। जिस समय आप अध्यात्म की तरफ चलते हैं, उस समय आप उसको डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं। सो व्हाट डज इट मीन्स टू ड्रिफ्ट अपवर्ड? इसका मीनिंग क्या है कि हमारा विकास हो रहा है या हम
लाइफ की हायर स्टेट की तरफ चल रहे हैं। ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप अंदर, अपने अंदर लाइफ को महसूस करते हैं। अब आप जो अर्थली सेल्फ है, जो ये दुनिया का, जो बाहरी दुनिया का जो सेल्फ है ना, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। अंदर से आपको ज़्यादा स्पेशियसनेस, वास्टनेस लगती है, असीमितता लगती है। अब आप अपनी सोच, अपनी इमोशन से परे होते हैं। कई बार वो आपको करता है हिट, लेकिन अब ड्रिफ्ट बैक, यू मूव टू योर सेंटर अगेन। फिर ये प्रश्न उठता है कि जब हम वापस सेंटर में आते हैं और ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं तो ये कैसे फील करता है। राइटर कहता है इस समय आपको अब उतना गुस्सा नहीं आएगा, आप उतना डरेंगे नहीं, आप उतने सेल्फ कॉन्शियस नहीं होंगे, आप लोगों के प्रति बहुत रिजेंटमेंट फील नहीं करेंगे, आप उनसे बहुत क्लोज नहीं होंगे, आप अंदर से टाइटनेस फील नहीं करेंगे। चीज़ें होंगी जो आप नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी। ये चीज़ें आपको पकड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि अब आप अपने आप ही चीज़ों को रिएक्ट नहीं करेंगे और ये एक्चुअली के अंदर आप एक्सपीरियंस करेंगे। इसके बारे में किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरली आपके साथ होगा जब आप ये जो लोअर वाइब्रेशन ऑफ बीइंग है इसे लेट गो करेंगे। इस समय आप ड्रिफ्ट करेंगे अपने दिल की गहराइयों के अंदर, गहरी वाइब्रेशंस के अंदर। एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहा है जो हम उनसे पूछते। पहला प्रश्न उसने पूछा, हमें कैसे पता लगेगा कि हम जिंदगी में हायर स्टेट पे जा रहे हैं। दूसरा, हायर स्टेट पे जाना होता क्या है। फिर हायर स्टेट पे जाने के बाद जब जा रहे होते हैं तो हम फील कैसे करते हैं। और फिर वेयर आर यू गोइंग। राइटर पूछता, तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहते कोई भी बेसिस नहीं है इन चीज़ों को समझने की कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद में भी आपके पास में एक ऐसे एक्सपीरियंस है जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। दैट यस, कि यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ विकास है। यू कैन फील दैट यू आर गोइंग इन टू योर स्पिरिचुअल बीइंग। जैसे जैसे आप फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल पार्ट जो आपका, जो हमेशा इस दुनिया से टकर टकर करता रहता है, इससे कम एसोसिएट होना शुरू करते हैं ना, तब आप अपने अंदर फ्लो करने वाली जो प्योर एनर्जी है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फिर एक प्रश्न मन में आता है, कैसा महसूस होता है कि जब हम अपने अंदर के इस आध्यात्म को आइडेंटिफाई करते हैं रादर देन कि बाहर की दुनिया के आकार को। जो कहता है पहले आप वॉक अराउंड करते थे डरते हुए, टेंशन के अंदर, अब आप वॉक अराउंड करते हैं प्यार में, प्यार फील करते हैं विदाउट एनी रीज़न। आपकी ज़िंदगी का आधार प्यार बन जाता है। और ये जो बैकड्रॉप, ये जो आपके पीछे का कैनवस है, ये ओपननेस, ब्यूटी और एप्रिसिएशन से भरा हुआ है। यू डोंट हैव टू मेक योरसेल्फ फील दिस वे। इसी प्रकार से स्पिरिट फील करती है जब आप उस स्पेस में होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी नॉर्मली कैसे फील करती है, तो आप कहोगे थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, कभी किसी चीज़ के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में। और राइटर कहता है फिर ये पूछें, हाउ अबाउट योर साइकी, आपके मन की स्थिति। तो अगर आप बिल्कुल ईमानदारी में हो तो आप कहेंगे कि उसमें कंप्लेंट्स हैं, डर है, एंड दैट इज़ व्हाट द ट्रूथ इज़। फिर आपसे ये पूछें कि आपका स्पिरिट, आपकी आत्मा, आपका अध्यात्म नॉर्मली कैसे फील करता है। तो सच्चाई ये है कि वो हमेशा अच्छा ही फील करता है। वो हमेशा हायर स्टेट में होता है, हमेशा ओपन होता है और हमेशा हल्का होता है। और इस ओपननेस का जो स्वभाव है नेचुरल, उसके कारण जैसे जैसे आप सेंट्रलाइज होते हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे आप अपने स्पिरिट का हिस्सा, रियल सेल्फ का हिस्सा बनते हैं, वैसे वैसे आप लाइट फील करते हैं। और ये नहीं कि मैं अध्यात्म को पहुंच रहा हूं, मैं उसको पकड़ लूंगा। आपको बाकी जितनी चीज़ें हैं उसको लेट गो करना होगा। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। हमारा पर्सनल सेल्फ अध्यात्म को, स्पिरिट, आत्मा को छू ही नहीं सकता जब तक कि वो आज़ाद ना हो। जैसे जैसे आपका व्यक्तिगत जो रूप है, पर्सनल सेल्फ,
उसको आप रिलीज करते हैं, आप वापस अपने सेल्फ में आते हैं। जितना आप अपने सेल्फ के अंदर, अपने अंदर अंतर्मुखी, जिसे कि विपश्यना कहती है, होते हैं, वैसे वैसे आपको जिंदगी की हायर स्टेट मिलती है। जैसे जैसे आप हायर जाते हैं, दैट वाइब्रेशन, दैट लव, दैट लाइटनेस यू फील एंड यू बिगन टू सोर हायर एंड हायर। और ये कंटिन्यूशन में है, ये एवर इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन है। एंड एज यू लेट गो विलिंगली, अपने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एस्पेक्ट, जो इतना कुछ आपने भरा हुआ है अपने अंदर, इसको लेट गो करते, इसको रिलीज करते हो, देन अध्यात्म आपका एक स्टेट बनता है, आप उसी अवस्था में होते हैं। अब आप कोई भी क्लेम नहीं करते कि अरे मुझे ये समझ में आ गया, अरे ये मेरे अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ आपको ये पता हो रहा है, आपको ये महसूस हो रहा है, एज यू आर फर्दर एंड फर्दर बिकमिंग मोर अंतर्मुखी, अंदरूनी होके जीवन जी रहे हैं, और वैसे ही जिंदगी और खूबसूरत होती चली जाती है। फिर आप स्वाभाविक रूप से एक्सपीरियंस करते हैं उन तरंगों को, उन वाइब्रेशंस को, जिन्हें महान संतों ने, साधुओं ने एक्सपीरियंस किया है और उसके बारे में डिस्क्राइब करा है। फिर आप रियलाइज करते हैं कि आपको भी इस प्रकार के गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। और फिर एक प्रश्न राइटर आपसे पूछता है, हाउ डू यू रियली नो एनीथिंग अबाउट गॉड? कि प्रभु की क्या सच्चाई है, ये हमें कैसे पता लगेगा? हाउ कैन यू एवर नो अबाउट व्हाट इज बियॉन्ड यू? किस प्रकार, मेरे से परे क्या है, मैं इसके बारे में कैसे जान सकता हूँ? राइटर कहता है, आपको इसलिए पता लगेगा कि जो लोग बियॉन्ड, अपने से परे गए हैं, उन्होंने वापस आके ये कहा है कि अपने अध्यात्म, अपनी आत्मा को एक्सपीरियंस करना ही उस प्रभु को जानने का रास्ता है। इस समय आप लेट गो करते हैं अपनी बीइंग के लोअर एस्पेक्ट को। जब जिन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया, उन्होंने अपने लोअर एस्पेक्ट को जाने दिया, तब उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया जिसके विषय में वो बात कर रहे हैं, ट्रेमेंडस लव, हल्कापन, स्पिरिचुअलिटी इनसाइड देम। उन्हें ऐसा लगा कि अब जो उनकी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, ऐसा कुछ भी उन्हें महसूस नहीं करा सकती हैं जो वो ऑलरेडी अंतर्मुखी होके जिस हाई स्टेट को वो पा चुके हैं, और वो उसी स्पेस के अंदर और अंदर ही अंतर्मुखी होके हायर स्टेट एंड मोर हायर स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड देन वन डे ऑल ऑफ अ सडन दे वन देयर, उनका अपना कुछ भी नहीं है। देयर इज नो सेंस ऑफ आई एनी मोर, देयर इज नो सेंस ऑफ सेपरेटनेस एक्सपीरियंस द लव एंड द लाइट। सिर्फ वहां पे एक अल्टीमेट, उत्तम एक्सपेंसिवनेस, असीम, अनंत, अगाध, देयर सेंस ऑफ सेल्फ is merging with love and light like a single drop of water merging into the ocean। इतनी खूबसूरती से ये बुक कोशिश कर रही है शब्दों को लेके हमें समझाने की कि जब हम अपने रियल सेल्फ को एक्सपीरियंस करेंगे, हम एक समुद्र के अंदर उस पानी की बूंद की तरह होंगे जब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व किसका है? उस समुद्र का। अस्तित्व किसका है? मेरा नहीं, मेरी इस वास्टनेस का, इस यूनिवर्स का जिसका मैं हिस्सा हूँ। तो राइटर कहता है, जब आपकी चेतनता रूपी एक ड्रॉप, एक बूंद जो अपने आप को इंडिविजुअल समझती थी, जब वो अपने आप में इतनी लीन हो जाती है कि वो ओशन यानी इस यूनिवर्स का एक हिस्सा बन जाती है, उस समय जो ये आत्मा, ये सोल, ये परमात्मा यानी सुप्रीम सोल का हिस्सा बन जाती है। तो ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, हमारी अपनी इंडिविजुअल चेतनता, ये ब्रह्मांड की चेतनता से वन हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट एनलाइटनमेंट इज। ऐसे जिन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है, फिर वो क्या कहते हैं, यहाँ पे बाइबल का रेफरेंस है, आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरे पिता एक ही हैं। और ये जो शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं
मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे पिता जो मेरे अंदर है वो बोल रहे हैं। जिस समय आपकी आत्मा परमानंद के साथ एक हो जाती है, उस वक्त कोई भी कॉन्वर्जेशन आपकी नहीं रहती, वो कॉन्वर्जेशन यूनिवर्सल हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो